Hello and welcome to all of you on this online education platform. Myself अभिषेक कुमार मौर्य और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम जीओसी नाम की यूनिट में पढ़ते हैं। जीओसी में आज हम बेसिकली रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट भी आते हैं तो आपको पढ़े होंगे। आज हम रेजोनेंस की बात करने जा रहे हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे पता चला कि हमें रेजोनेंस की नीड है और रेजोनेंस में होता क्या क्या है, रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आते, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस आता है या फिर स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जिसको रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस देखिए, रेजोनेंस को एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम इसको रेजोनेंस को पढ़ते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को जानने से पहले आपको रेजोनेंस को जानना बहुत जरूरी है, इसको रेजोनेंस को, ठीक है। अच्छा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम आपको आगे बताएंगे कि दोनों में बहुत माइनस डिफरेंस है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को जानने के लिए आपको रेजोनेंस का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि रेजोनेंस आपका आया कैसे, ठीक है, मतलब ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हल्की सी बात है कि आपका रेजोनेंस हमें कैसे मालूम चला कि हाँ यहाँ पे रेजोनेंस की नीड है, रेजोनेंस क्या होता है। तो देखिए रेजोनेंस क्या होता है। जैसे देखिए हम आपको एक मॉलिक्यूल की कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं, राइट, O2। हम 3 एग्जांपल देते हैं एक्चुअली। मान लीजिए आपका ये ऑक्सीजन हो गया, मान लीजिए हम एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज दैट हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, राइट। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जानते हैं, अगर अब हम ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल बॉन्ड को से दिखा रहे हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। ऑक्सीजन में क्या हमारा डबल बॉन्ड, फ्लोरीन में क्या है सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अच्छा, अगर इसमें आपको हम इसमें बोले कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, आई होप आप केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कंपेयर किए होंगे आप अच्छे से। तो इसमें हम अगर इसको आपको बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक तो आपको मोटिव थ्योरी से आप निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के काउंट करके डिवाइड बाई 2 करते हैं वहाँ पे माइनस करके। तो अब लेकिन यहाँ की जनरल आप जानते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर बॉन्ड अगर दो मॉलिक्यूल के बीच डबल बॉन्ड तब बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारा 2 है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आप बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या है 1 है, राइट। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलते हैं बॉन्ड हमारा क्या है 3 है, राइट। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो ये हमारा एक बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। कोई आप बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं 1 2 3 जो भी आता है, O2 बॉन्ड ऑर्डर 2 1 और नाइट्रोजन हमारा 3। अच्छा, लेकिन अगर इसके इसी में अगर हम एक और स्ट्रक्चर सपोज दैट आपको हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर एक आयनिक स्पीशीज लेते हैं, सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं कौन सा, कार्बोनेट आयन। क्या लेते हैं? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर ले सकते हैं। हम आपको एक सिंपल सा आइडिया देने जा रहे हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली में कैसे मालूम चला, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन हम ले लेते हैं एग्जांपल, और इसका आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, CO3 - 2, ठीक है। अभी आप बहुत सारे आपको नाइट्राइट आयन ले सकते हैं, NO3 - 1, है ना, NO3 - 1, या फिर ओजोन मॉलिक्यूल ले सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, हम आपको सिर्फ एक सिंपल सा कार्बोनेट आयन स्ट्रक्चर लेकर के आपको हम इसको एलोबरेट करने जा रहे हैं, रेजोनेंस को कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोनेट आयन स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल सा, ये दो डंडे, ये सिंगल डंडे, ये इधर O-, राइट। एक्चुअली बॉन्ड है डंडे बस ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है COOO, ठीक है, तीन ऑक्सीजन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में अगर आपसे बात किया जाए कि भाई अब बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये C डबल बॉन्ड O है, ये है, तो हम इसको मान लीजिए सपोज कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड नंबर 1, ये बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड नंबर 1 की बात करें, ठीक है, बॉन्ड नंबर 1 की बात करें, अगर इसमें वो आपसे कोई पूछे, ठीक है, एक नॉर्मल जिसको रेजोनेंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, वो सिंपल 11th में अभी जस्ट पढ़ा हुआ है कि ये सब कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर,
तो उसने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा, बोला कि यार ये जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। उसने बोला कि जो बॉन्ड 1 है, जो बॉन्ड 1 इसका बॉन्ड नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रीजन सिंपल सी बात है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड नंबर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें बॉन्ड 2 और बॉन्ड 3 की बात करें, बोलेंगे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इक्वली आएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, 1 है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि इस कार्बोनेट आयन में जो आपको बॉन्ड ऑर्डर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन होता क्या है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर ये ना करके कुछ और ही आता है। ठीक है, क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बता दे रहे हैं। अभी आगे हम निकालना सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1.33 आता है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जबकि अगर आप 11th क्लास के बच्चा है तो सिंपल से देखेगा भाई कि यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए थे, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, यहाँ पे बॉन्ड 1 बना था, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, बॉन्ड 3 बने थे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। यहाँ पे तो ऐसे होना चाहिए, यहाँ बॉन्ड 2 बना था, बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए था, यहाँ एक बॉन्ड बने थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो यहीं से ही क्या होता है, रेजोनेंस फिनोमेना का क्या होता है, ओरिजिन होता है कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस के बारे में डिफिनेशन बोलते हैं कि रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस बारे में बोलते हैं क्या कि भाई जब किसी एक मॉलिक्यूल, कोई वो केमिकल स्पीसीज हो गया, कोई एक आयनिक हो गया, कीटाणु कोई भी हो गया, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रक्चर से ना बता पाओ। मतलब जैसे भी कार्बोनेट हमने लिया, अब कार्बोनेट में क्या हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, ठीक है। अब हम सारा इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मतलब इसके बारे में बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, एनर्जी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसको क्या होता है, वहां बताने के लिए आपको उसके और ढेर सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने पड़ते हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है, हम यहाँ पे कार्बोनेट आयन मॉलिक्यूल के बारे में सपोज हम बोलते हैं तीनों बॉन्ड की लेंथ क्या है, क्या उनकी बॉन्ड लेंथ अलग है, क्या बॉन्ड लेंथ उनकी सेम है। सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, और सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। तो हम क्या होता है और ढेर सारे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अभी हम रेजोनेंस में आगे सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, बट अभी सिंपल आप जैसे इसको आप देखो ऐसे हल्का सा, यहाँ से क्या होता है, पाई बॉन्ड ऐसे मूव करता है, ये नेगेटिव से यहाँ मूव करता है, और अब ये जो हमारा डबल बॉन्ड था हमारा क्या बन चुका है, सिंगल बॉन्ड, और जो हमारा सिंगल बॉन्ड था क्या बन चुका है, वो डबल बॉन्ड, राइट। और ये हमारा एज इट इज पड़ गया यहाँ पे, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, मस्त पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा परेशान करते हैं, आगे देखिए। अब ये क्या होता है, फिर अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करता है, अभी अब ये इधर मूव हो जाता है, आराम से पड़ा हुआ था, अब ये थोड़ा अभी ये ऑक्सीजन माइनस एज इट इज पड़ गया। अब ये डबल बॉन्ड था, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ माइनस, और ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड ओ आ गया, करेक्ट। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, आगे फिर ऐसे मूव करेगा, फिर आगे मूव करेगा, फिर इधर कंटिन्यूअसली वापस से क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर हम बोल देते हैं हमारी 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। अगर आप ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए अगर इसको नंबरिंग दे दी है, तो मान लीजिए हम इसको एक्स वाई जेड बोलते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, एक्स है बॉन्ड, ये हमारा वाई है, और ये हमारा क्या है, जेड है। सेम कार्बन स्ट्रक्चर यहाँ भी है, तो हम इसको बोल देते हैं कि एक्स है, हमारा बॉन्ड क्या था, वाई था, हमारा क्या था, जेड था। सेम यहाँ पे एक्स, यहाँ वाई, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या था, जेड, राइट। अब देखिए है क्या भाई, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो सी ओ बॉन्ड था क्या था, डबल बॉन्ड था, क्या था, डबल बॉन्ड था। तो आपके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2। लेकिन जैसे ही आपने इसका अगला स्ट्रक्चर बनाया, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो हम बाद में सब सीखेंगे क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी इस क्या था, स्ट्रक्चर जो 1 था हमने ड्रा किया, तो उसमें ये जो सी डबल बॉन्ड तो मतलब एक्स था, वो क्या था, डबल बॉन्ड था, राइट। लेकिन जैसे अगले में हमने क्या था, सिंगल बॉन्ड पा लिया, फिर सिंगल बॉन्ड, आगे फिर जैसे वो करें फिर क्या मिल जाएगा, आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे सी ओ माइनस बॉन्ड सिंगल था वो डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, ठीक है, आगे फिर सिंगल फिर डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, बेसिकली आप ध्यान दो कि इस कार्बोनेट आयन में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये ना तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड है और ना तो एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, मतलब जो आपका यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें अभी डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर आगे क्या हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल, अभी फिर अगली बार क्या आएगा, डबल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये क्या हुआ, लगातार चेंज होता जा रहा है, कभी डबल है, कभी सिंगल है, कभी डबल है, कभी सिंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा बॉन्ड ऑर्डर अगर परमानेंट डबल होता तो भाई डबल बॉन्ड बोल देते, परमानेंट सिंगल होता
सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड 2 बोलते हैं, क्या होता है, सॉरी बॉन्ड क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परमानेंट ना तो सिंगल है ना तो क्या है, डबल है। इसका मतलब भाई क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ना तो 1 आने वाला है ना तो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इन दोनों के बीच में कुछ आता है, तो जैसा देखो पहले होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 1.33, ठीक है। वो कैसे आता है, हम एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.33, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और फैक्ट बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो तो बॉन्ड लेंथ आप पढ़े हुए 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्या इवन 9th क्लास में बात कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की लेंथ होती है, फिर क्या होती है ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इसका रिवर्स होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बोल सकते हैं आप। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आप बात करते हैं तो क्या बोलते हैं भाई कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। हाई स्कूल वगैरह में आप पढ़े होंगे ना, बोलते हैं भाई 3 लकड़ी है सेम लेंथ की, ज्यादा थोड़ा टाइम एनर्जी लगाना पड़ेगा, फिर 2 फिर सिंपल सा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ देखें तो क्या इसका कार्बोनेट आयन का फिर से स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग से ड्रा करें तो आप बोलेंगे ये अगर एक्स था, ये वाई था, जेड था, तो आप बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की। अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से, तो यक्स हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है मतलब, और ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो यक्स की लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी, और वाई और जेड, जो वाई और जेड है इसकी लेंथ हमारी क्या होगी, बराबर बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसी तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस हिसाब से अगर यहाँ पर अगर आप देखो एक्चुअल, अगर आप देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो तीनों क्या आता है, बराबर होता है, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यही देखिए रेजोनेंस आपको होने जैसे पहले था क्या कि रेजोनेंस जब किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को या फिर सारा इसका एक्सप्लेनेशन है आप एक सिंगल स्ट्रक्चर से ना बता पाओ, उसको बताने के लिए आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रा करना पड़े, तो उससे हम वहाँ जो फिनोमिना होता है उससे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कार्बोनेट आयन था, अगर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो हमारे रिजल्ट ही आते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट यह था हमारा, लेकिन जब हमने इसको और इसके और स्ट्रक्चर को ड्रा किया, मतलब ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो जब इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया तो हमने देखा इसका रिजल्ट ही आ रहा है।